जय हिंद बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम अध्याय 10 विज्ञान, जो अध्याय आपका कितना है 12 प्रश्न आपका 12 को हल करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो दिया है 220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों की, यानी कोई विद्युत लाइन है, यानी कि रेलगाड़ी जो है विद्युत से चल रहा है, उस पर बल्ब लगे हुए हैं। बल्बों का अनुक्रमांक है, जो सभी का बल्ब का जो पावर है वो 10 वाट है। यदि 220 वोल्ट, दोबारा कह रहा है, यदि 220 वोल्ट लाइन से अनुमत अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पियर है, यानी कि इनसे अधिकतम जो विद्युत धारा है कितना है 5 एम्पियर है। तो इस लाइन के दो तारों के बीच कितने बल्ब पांचवें क्रम में संयोजित किए जाते हैं, हमको यही निकालना है। तो चलिए हम इसको क्या निकालेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। हल लिख लीजिए आप लोग। और इसमें आप लोग क्या लिखेंगे, दिया है, तो इसमें लिख लेंगे दिया है। तो चलिए सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि जो प्रश्न में दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो दिया है, तो चलिए देखिए क्या दिया है। दिया है बहुत से बल्बों का अनुक्रमांक अनुमतांक 10 वाट है, यानी कि प्रत्येक बल्ब का जो शक्ति है वो कितना है 10 वाट है। तो लिख लीजिए यहाँ पर प्रत्येक प्रत्येक बल्ब की शक्ति, प्रत्येक बल्ब की शक्ति, प्रत्येक बल्ब की शक्ति को हम P से दिखाते हैं। कितना दिया है 10 वाट। यहाँ पर देख सकते हैं आप 10 वाट दिया, ये लिख लिया हमने। अब देखिए इसमें वोल्टता भी दिया है। वोल्टता कितना दिया है 220, तब यहाँ पर लिख लेंगे वोल्टता। वोल्टता वोल्टता को V से दिखाते हैं। कितना दिया है 220 वोल्ट। ये हो गया, ये प्रश्न में आपका दिया है। अब जब हम देखेंगे कि इन इस बल्ब द्वारा, यानी कि जो 10 वाट का जो बल्ब सभी लगे हैं, इसके द्वारा कितना ऊर्जा जो है ऊर्जा उपभुक्त हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः प्रत्येक प्रत्येक बल्ब प्रत्येक बल्ब द्वारा प्रत्येक बल्ब द्वारा उपभुक्त ऊर्जा उपभुक्त उपभुक्त ऊर्जा, कितना ऊर्जा उपभुक्त हो रहा है। देखिए हमने क्या किया है, ये वोल्ट दिया है और ये जो बहुत सारे जो लाइन पर बल्ब लगे हुए हैं उनका ये वाट दिया है, यानी कि शक्ति दिया है। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि उनके बीच कितना ऊर्जा उपभुक्त हो रहा है, यानी कि जो बल्ब लगे हैं बहुत सारे उनके बीच कितना ऊर्जा, मतलब कितना ऊर्जा खपत हो रहा है, तो उसको हम निकालेंगे। तो चलिए उसको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपका जो क्या होता है P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है VI। तो यहाँ से हमको ऊर्जा निकालना है बल्ब का। तो प्रत्येक बल्ब द्वारा विभुक्त, यहाँ पर ऊर्जा नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा विद्युत धारा। हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, विद्युत धारा। क्या निकालेंगे कि प्रत्येक बल्ब द्वारा उपभुक्त विद्युत धारा, यानी कि सभी बल्बों द्वारा कितना विद्युत धारा ले रहा है। तो P बराबर VI जानते हैं, तब I हमको निकालना। I बराबर हम क्या लिख सकते हैं, P बटा में V, ये लिख सकते हैं। अब देखिए P का मान कितना दिया है 10 वाट है, 10 वाट अपान में आपका वोल्ट कितना है 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट यहाँ पर लिखेंगे। आप देखिए कितना मिलेगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 बटा में कितना मिलेगा 22 है। अब विद्युत धारा यहाँ पर I का मान कितना मिल गया, देखिए I का मान मिल गया 1 बटा में 22 है। और धारा का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ये हमारा मिल गया I का मान। अभी देखिए, अभी हमारा निकला नहीं है लाइन से कितने तारों के बीच कितने बल्ब पांच क्रम में संयोजित है। अभी हमको देखना है कितने बल्ब जो है पांचवें क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं। तो चलिए अब क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि अब दोबारा यहाँ से देखिए कह रहा है, चूंकि यहाँ पर लिखेंगे 220 वोल्ट 220 वोल्ट लाइन से अनुमत लाइन से। देखिए यहाँ तक तो प्रश्न हमने हल कर लिया, धारा निकाल लिया। अब यहाँ से लगा रहे हैं 220 वोल्ट लाइन से अनुमत है अधिकतम
अधिकतम जो है, अधिकतम विद्युत धारा, अधिकतम विद्युत धारा कितना है, विद्युत धारा, अधिकतम विद्युत धारा कितना है आपका, अधिकतम जो है विद्युत धारा है वो कितना है, आई, आई ई का रहा अधिकतम मानी यानी कि मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब होता है अधिकतम। आई जो है विद्युत धारा कितना है, मैक्सिमम, मैक्सिमम है आपका 5 एम्पियर। तो यहाँ पर कितना है, 5 एम्पियर है, ये हो गया। अब देखिए क्या निकालेंगे, अब कह रहा है आगे इसी प्रश्न में देखिए, तो कह रहा है तो इस लाइन के दो तारों के बीच कितने बल्ब पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए लिखेंगे पार्श्व क्रम में, इसलिए पार्श्व क्रम में, पार्श्व क्रम में संयोजित बल्बों की संख्या, संयोजित, संयोजित बल्बों, हमको बल्बों की संख्या निकालना था, तो बल्बों की संख्या, बल्बों की संख्या, बल्बों की संख्या। अब देखिए बराबर क्या हो जाएगा, बल्बों की संख्या बराबर यहाँ से लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे आई मैक्सिमम, आई मैक्सिमम कितना निकला है, और उसके बटा में क्या लिखेंगे, आई, आई लिख देंगे। तो इसी को हमको जोड़ लेना है, तो चलिए यहाँ पर जोड़ लेते हैं। आई मैक्सिमम कितना है आपका, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर ये है, अपान में आई का मान कितना निकाले हम यहाँ से, 1/22 एम्पियर। अब देखिए इसी को हम हल कर लेंगे, तो बराबर कितना मिलेगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 5 गुणा में कितना हो जाएगा, 22। देखिए हम इसको ऊपर ले गए क्योंकि ये बटा में है, और नीचे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब बराबर देखिए कितना मिल जाएगा, यहाँ से इसका गुणा इसमें कर लीजिए, 5 दूना 10 के 0 और 2 5 10, 10 1 हासिलवा 11, 11 हो गया 110। अब देखिए अब बराबर कितना मिल गया हमको, 110। तो यहाँ पर लिख दीजिए 110 बल्ब है, बल्ब। तो यहाँ पर क्या निकल गया, यहाँ से देखिए प्रश्न से यहाँ से पूछा है कि पार्श्व क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं कितने बल्ब है। तो देखिए तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि पार्श्व क्रम में संयोजित बल्बों की संख्या जो है कितना है, 110 है। तो यहाँ पर आप लास्ट में लिख भी सकते हैं, या आप यहाँ यहीं पर छोड़ देंगे तो भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे लिख दीजिए कि पार्श्व क्रम में, पार्श्व क्रम में 100 कितना, 110 बल्ब, 110 बल्ब संयोजित, संयोजित किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं, क्या किए जा सकते हैं, पार्श्व क्रम में कितना निकल गया, 110 बल्ब संयोजित किए जा सकते हैं। तो ये आपका पूरा हल हो गया। आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और ये आपका प्रश्न आएगा कितने अंकों का, 4 अंक का, 4 अंक का, 4 अंक का आपका प्रश्न आएगा पेपर में। क्यों क्यों आएगा, क्योंकि देखिए इसमें से आपको 2 मान निकालना है। यहाँ से वोल्ट दिया है आपका, और यहाँ पर कह रहा है कि जितने भी बल्ब लगे हैं 10 वाट के हैं। तो यहाँ से हम विद्युत धारा निकालेंगे, यानी कि प्रत्येक जितना सभी बल्बों द्वारा विद्युत धारा जितना लग रहा है उसको निकालेंगे। उसके बाद हम दोबारा कह रहा है कि जो धारा है वो मैक्सिमम बहुत अधिक है अनुमतम के लिए, तो इसको हम दिखा देंगे आई मैक्स से, और उसके बाद हम पार्श्व क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं। तो यहाँ से आई बराबर आई लिख देंगे, और यहाँ से हमारा निकल जाएगा 110 बल्ब है। तो आप इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, यहीं पर छोड़ देंगे, पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि इसकी सबको ज़रूरत है। तो चलिए अपना तैयारी कीजिए बोर्ड का, और अच्छे से पढ़िए और अच्छा मार्क्स लाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।